नमस्ते बिटिया एवं सम्मानीय अभिभावकगण। मैं डॉक्टर अनिल कुमार वंगानी, प्रोफेसर एंड एचओडी, डिपार्टमेंट ऑफ रिपर्टरी, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, जयवती विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ अपने विचार आपके सम्मुख रखने के लिए कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्यों आवश्यक है। हमारे विश्वविद्यालय में किस प्रकार विद्यार्थियों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास उसको प्रेरित किया जाता है। और इसके लिए मैं आपसे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी में वी आर एजुकेटिंग, ट्रेनिंग, ग्रूमिंग आवर स्टूडेंट्स टू मेक देम फ्यूचर रेडी। भविष्य के लिए तैयार रखना है हमें बच्चों को फॉर देयर करियर एंड वेरियस अवेलेबल पोर्टफोलियोज लाइक गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट एंड एंटरप्रेन्योर। तो बच्चे का क्या रुझान है, क्या वो गवर्नमेंट फील्ड में जाएगा, क्या वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करेगा, या वो एंटरप्रेन्योर बनेगा, अपना खुद का कुछ स्टैब्लिशमेंट करेगा। ये उसके एप्टीट्यूड पे, उसके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन उसको हमें पहचानना होता है। फॉर दैट पर्पस वी अलॉट mentees since the beginning of the course. We allot mentees to the mentors since the beginning of the course. Mentors allot कर देते हैं हम बच्चियों को, और हर मेंटोर के पास 8 से 10 मेंटीज होते हैं जिनका कि वह प्रॉब्लम सॉल्विंग और व्यक्तित्व विकास संबंधित विषय पे उनको गाइडेंस देते हैं। और ऐसा हम कोर्स के बिगिनिंग से लेके अंत तक करते हैं जिससे कि बिटिया को संपूर्ण फायदा मिल सके। देखिए, ऐसा पोर्टफोलियो के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो इज अ पोर्टेबल शोकेस ऑफ अवर टैलेंट। एक शीट पे अगर हम अपनी सारी योग्यताएं, अपनी सारी काबिलियत को लिख दें तो ये हमारा एक पोर्टफोलियो है। तो इसका रुझान या तो गवर्नमेंट की तरफ या कॉर्पोरेट की तरफ या एंटरप्रेन्योर की तरफ, इनमें से एक हो सकता है। तो ऐसा हम शुरू से ही पहचान कर लेते हैं स्टूडेंट की कि उसका रुझान किस तरफ है। दूसरा, वो किस तरह का लर्नर है, स्लो लर्नर है, एवरेज लर्नर है या रैपिड लर्नर है। उसको किस प्रकार प्रमोट करने की आवश्यकता है, उसकी समस्याओं को किस तरीके से एड्रेस करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस रेफरेंस में डेवलपमेंट कर सके। तो देखिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जहाँ तक सवाल है, हर क्षेत्र में एक विकसित व्यक्तित्व विकास के लिए उपयुक्त रहता है। खासकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पर्सनैलिटी का बहुत महत्व है। कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो में खासकर वी हैव टू ग्रूम देम इन देयर पर्सनैलिटी, presentation, and harness a habit of soft skills in them. तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कुछ हमारे रूल्स रहते हैं, उन्हें सिखाए जाते हैं वो टिप्स। that the student should be a patient listener, he should be sober in dress sense, he should not be loud while speaking, he should not imitate others or not to copy, be original self, don't doubt yourself, be confident, stick to patience, and focus in your communication skills. कम्युनिकेशन स्किल्स खास तौर पे बहुत बेहतरीन होनी चाहिए और बहुत ही धैर्य के साथ बातचीत उन्हें करनी चाहिए। ऐसा उन्हें सिखाया जाता है। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स उन्हें शुरू से दिए जाते हैं। उनको उनकी पर्सनैलिटी, बिटियाओं को अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करने के कुछ आइडियाज दिए जाते हैं, जिनमें से कुछ हैं जैसे कि उन्हें एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। दे शुड लिसन वेरी पेशेंटली टू द अदर्स, दे शुड रीड मोर एंड एक्सपांड देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पढ़ करके नई नई तरीके की किताबें पढ़ करके, लाइब्रेरी रीडिंग की उनको आदत होनी चाहिए। विभिन्न तरह की किताबों को पढ़ के
अपना ज्ञान अर्जित करें, बिकॉज बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स. शी शुड बी अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट एंड हैव एन ओपिनियन. अपनी राय रखने के लिए उसको हमेशा तत्पर रहना चाहिए. मीट विद न्यू पीपल, नए से नए लोगों से मिलना चाहिए. कम्युनिकेशन स्किल इस्टेब्लिश करनी चाहिए. बी योर सेल्फ, किसी की नकल करने की कोशिश कभी नहीं करनी, और अपनी ओरिजिनलिटी के साथ ही आपको डेवलप करना है. हैव अ पॉजिटिव आउटलुक एंड एटीट्यूड, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बना रहना है, और कभी ये नकारात्मक भाव अपने मन में नहीं आने देना कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम किसी योग्य नहीं है, बल्कि हमारे अंदर जो विशेषताएं हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा उकेरना है. और उसमें मेंटोर विद्याओं की बहुत हेल्प कर पाते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर पाते हैं. इसके अलावा लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लेते हुए, वन शुड बी फन लविंग, ह्यूमर एंड अप्रिशिएट द ह्यूमरस साइड ऑफ लाइफ. अपने मन को हल्का रखना भी आना चाहिए. हंसी मजाक, इसमें भी इंटरेस्ट शो करना चाहिए. तो ऐसा बेटियों को हम सिखाते हैं कि कैसे वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं. इसके अलावा एक खुशनुमा पर्सनैलिटी, प्लीजिंग पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए उनका जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो पॉजिटिव होना चाहिए. दे शुड बी स्माइलिंग टू ऑफन and should have friendly humor. Always be open-minded to new ideas. At least one should listen what others are saying. So patience is the key. Don't show any restlessness while communicating. Maintain your cool in any situation. So in the end, you will always be in advantage if you keep patient. Attentiveness is must. If someone is saying something, always listen to him or her and pay him or her proper respect. Speak in a balanced way, carefully, and never in a high tone to any person. We need not speak everything coming in our mind. We should learn to retract the unfavorable content of our mind. Someone trustworthy should be communicated to remove our flaws before professional oration. हम कहीं कुछ प्रोफेशनली बोलने वाले हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे क्लोज है, ट्रस्टवर्दी है, विश्वासजनक विश्वासपरक व्यक्ति है हमारे लिए, उसके सामने हम ओरेशन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और वो हमें हमारी कमियां बताए और हम उसको निखार लें, इससे पहले कि हम एक गैदरिंग के सामने बोलने जा रहे हैं. इन अनफेवरेबल आउटकम, कभी कुछ गलत भी हमारे साथ हो जाता है, तो बजाय कि हम डिसअपॉइंट हो जाएं, डिस्करेज हो जाएं, वी शुड फाइंड द कॉज एंड ट्राई टू रिमूव इट इन फ्यूचर एंड शुड मूव अहेड. So we should be optimistic in this respect. Don't heed the person communicating to you, rather pay respect. तो किसी व्यक्ति को अनसुना नहीं करें, टालें नहीं, और उन्हें प्रॉपर रेस्पेक्ट पे करें. Congratulate others generously, but not in excess. Now, what is importance of personality development in life of student? Personality development should start early in students' life, even in school's life. But unfortunately, in our schools, there is rarely any exposure regarding personality development nowadays, except in few advanced school in urban areas. Most schools in India do not provide personality development programs to the students, and especially the students in the rural areas are unaware of personality development programs. Counseling guidance has to be provided to enhance self-confidence and overcome the fear of public speaking in them. तो बिटिया लोगों को हम ये प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी प्रेजेंटेशंस क्लास के सामने रखी जाती हैं, उनको बोलने का मौका दिया जाता है, डिबेट में पार्टिसिपेट कराया जाता है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाए और वो पब्लिक स्पीकिंग कर पाते हैं. तो टीचर प्ले a key role in case of school education in personality development, but unfortunately in India, not much focus is paid on in this area. So
One must be inspiring, charismatic. One should be able to motivate others and lead by example. तो पर्सनैलिटी डेवलप करने का तरीका यही है कि हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल कर पाए, हमारी पर्सनैलिटी कैरिस्मेटिक हो, मैग्नेटाइजिंग हो, लोगों में हमें अच्छी बातें दिखती हों जो हमें फॉलो करने की कोशिश करें, हम उसको देख के मोटिवेट होते हो, तो वी हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल. An influencer's effectiveness is how skillfully he uses the influencing techniques. तो हम किस तरह से लोगों को जो है इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, ये डिपेंड करता है कितना आर्टिस्टिकली हम अपने स्किल्स को यूज करते हैं. तो ये ट्रेनिंग इस कोर्स में दी जाती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स में, जो कि इंटीग्रल पार्ट है हमारे वैल्यू एडेड कोर्सेज का. और प्रिकॉशंस one should be one should be averted which can put our business financial situation in shocking shutdown position. तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की एक खास बात है कि हमें ऐसी सिचुएशंस से बचने के लिए पहले से ही प्रिकॉशन लेना होगा कि ऐसी चीज़ें हमारे व्यवहार में ना आए जिससे कि हमारे बिजनेस का नुकसान होता हो. और इसके लिए हमें पहले से ही अपने आप को ट्रेन रखना है, अपने स्किल्स को मजबूत रखना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को, और इंश्योर रखना है. So I would like to tell what job opportunities a BHMS pass out can get after uh, personality being groomed and confidence uh, is full of confidence. So such student can work as medical officer, applying for government or corporate portfolio. हम देखते हैं कि गवर्नमेंट क्षेत्र में जो है समय समय पर मेडिकल ऑफिसर के जॉब निकलते रहते हैं. इसके अलावा कॉर्पोरेट या प्राइवेट में भी मेडिकल ऑफिसर्स रखे जाते हैं. तो यहाँ पे भी HMS स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं. गवर्नमेंट कॉलेजेस के अलावा या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर्स रखे जाते हैं, जिसके लिए मिनिमम योग्यता बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी की HMS ही मांगी जाती है. One can explore entrepreneurial portfolio and establish own clinic, hospital, nursing home. One can run own pharmacy, procuring a drug license. One can establish a medicine manufacturing unit after obtaining a manufacturing license. One can proceed for postgraduate course and become a assistant professor in some teaching institution or homeopathic medical college. So here are some pictures depicting various career opportunities, like one can act as physician, as pharmacist, as a teacher or assistant professor or professor, as industrialist, establishing some industry, manufacturing various medicines, as health insurance provider, as third-party administrator, TPA agent, as social or community worker, can act as a social worker in various remote villages, providing uh, health needs or fulfilling health needs of the poor people in the remote areas. Can run diagnostic center after acquiring uh, a license to run and pro, keeping some persons who are skilled in pathological work, can run an NGO and can work in some rural areas also in this regard. So thanks for showing interest for a reputed and rewarding career in homeopathy. Thanks for your valuable time. So all the best for a bright career.